नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। मैं आपके साथ इंतखाब आलम। इस वक्त हमारे दोनों साइड में देख रहे हैं, एक तरफ में दायां और एक तरफ में बायां। ये दोनों जो है यानी मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड की वो एक योद्धा सदस्य हैं जिन्होंने अपनी निर्वाह पिछले कई दिनों से एक इलेक्शन कमेटी के बीच में होकर के देते आ रहे हैं। हालांकि एक तरफ में हैदर भाई हैं, दूसरे तरफ में फरीद जी हैं और अपनी जो है कार्य को अंजाम किस तरह से दिया, क्या कुछ संदेश देना चाहता है, यही बात हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। हैदर जी, आपको खबर भारत में खूब खूब स्वागत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और फरीद जी, आपको भी खबर भारत में खूब खूब स्वागत। आपको भी भारत चैनल का स्वागत है हमारी तरफ से। चलिए, आज के मुद्दा में अब हम बातचीत करेंगे कि हैदर जी, आप बताएं कि आपके जो कार्य शैली रहा, किस तरह से, क्या कुछ लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। इलेक्शन कमेटी के बीच में आप एक 42 टीम का एक गठित है, उसमें क्या कुछ संदेश देंगे? पहले तो 42 कमेटी के इलेक्शन कमेटी के मेंबर और अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष डॉक्टर इलियास साहब और सचिव जो हैं हमारे अब्दुल भाई जी, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये 42 कमेटी जो बनाए और बनाने के बाद में सारा का सारा लोग जो है, हम लोग जो मेंबर बने हैं, सब कोई अपने काम में खरा उतरे हैं और विश्वास रखते हैं कि हम लोग 24 तारीख तक चुनाव को अच्छे ढंग से करा लेंगे। दूसरी बात है कि जो भी चुन के आएंगे सदर सेक्रेटरी खजांची, हम लोग को ये उम्मीद है कि पूरे मरकज़ के अंदर में जितनी भी तरह का समस्या हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे शादी हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे किसी भी तरह का लड़का लड़की का मैटर हो, उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे और खरा उतरेंगे। यही आशा और विश्वास रखे हैं हम लोग कि आने वाले दिन में जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब जो होगा अच्छा होगा, यही उम्मीद करते हैं सभी से। फरीद जी, आपसे हम जानेंगे कि मरकजी अंजुमन कमेटी में आप जिस तरह से जुड़े, किस तरह से महसूस कर रहे हैं, कामकाज करने में किस तरह से लगा, जो आप अपने समय को पूरी तरीके से निर्वाह करते हुए अब तक लगातार है, 24 तारीख तक यह भी आपको निर्वाह करना होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। इतना खुशी महसूस हो रहा है कि पहली बार हमारे इस तरह से चुनाव हो रहा है हमारे कौम के प्रति, और ये चुनाव हो रहा है और उसका हम मेंबर बने हैं। इसका हमको बहुत खुशी हो रहा है अंदर से कि चलिए कहीं ना कहीं पहली बार हो रहा है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा मेरा भी योगदान है इस कमेटी से। और जब और कहना चाहते हैं जो हमारा वोटर है, सदर सेक्रेटरी गांव का जो बने हुए खजांची, उन लोग से हम ये आग्रह करते हैं कि 24 तारीख को टाउन हॉल में आकर आप लोग अपना अपना वोट दें, बहुत ज़रूरी है देना। अच्छा, आप पैगाम जो है जिन्होंने इलेक्शन कमेटी का तैयारी की है, 42 लोग आप लोग जुड़े, कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर पूरे जो है अंजुमन कमेटी का निगाह पड़े हुए हैं कि इलेक्शन कमेटी किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो काम करने का आप लोग लगातार दिन रात करके एक कर दिए हैं, कैसा लग रहा है इस काम को आप लोग अंजाम देने के लिए 24 तारीख तक? क्या मतलब कहेंगे, डिफ़िकल्ट की सामना करते हुए, अपने घर परिवार को छोड़ते हुए, या फिर पूरे तरीके से आप निर्वाह यहीं पे कर रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही सवाल किए। बहुत खुशी तो बता हो ही रहा है, लेकिन मतलब इतना खुशी हो रहा है। सबसे पहला गाइडलाइंस जो हमारे सदर और सेक्रेटरी जो बने हैं, इन लोग हमेशा फ़ोन करके गाइड हम लोग को देते रहे, क्या फलाना काम हुआ, ये हुआ, तो हम लोग उसका बिल्कुल सब काम छोड़ के और सिर्फ उनका बात में हम लोग चलने का काम किए, जिसकी वजह से आज हम लोग इतना बेहतरीन ढंग से चुनाव कराने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। बहुत चलिए, आपसे जानेंगे हैदर जी, आपसे ये जानेंगे कि इलेक्शन कमेटी के लोग जो हैं उनको क्या कुछ कहेंगे, जो प्रत्याशी हैं। आपने तो उन तमाम लोगों को वेलकम किए, स्वागत किए कि आप चुनाव में आ रहे हैं और सभी हमारे लिए बराबर है। मैं सदर और सेक्रेटरी और खजांची जो चुन के आएंगे इस अंजुमन में, पूरे सारे 205 अंजुमन के लोगों की आशा है कि जो चुनाव हो रही है, चुनाव में जो भी आएंगे निष्पक्ष होकर उनको जीत हासिल करना है। और जब जीत हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद में उम्मीद जो है हम लोग का जो दोनों रामगढ़ जिला बोकारो और क्या बोलते हैं आपका ये हजारीबाग मिला के जो 1.5 से 2 लाख मुसलमानों का संख्या है, उसमें सभी लोगों का ये आशा है कि इस बार कमेटी बन रही है, इस कमेटी में ज़रूर
गुड़ खिलाने का काम करेंगे और वो हमारे अभिभावक जो बनेंगे उनका कहना, उनका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो भी सदस्य चुन के आवें, ऐसा आवें कि लोगों को एक मैसेज जाए और किसी भी तरह से कहीं भी कोई किसी भी अंजुमन को कोई ज़रूरत पड़े या किसी भी तरह कोई वारदात हो उसमें शामिल हो। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि शिक्षा लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बजाबते जो है शादी ब्याह वगैरह का भी प्रोग्राम है। इसके बाद में फिर हॉस्पिटल में जो बच्चे एक्सीडेंट कर जाते हैं उनका देख रेख अंजुमन अच्छी तरह से करेगी तो आने वाले दिन में उनका नाम होगा। और फिर हम लोग को ऐसा महसूस हो कि आने वाला दिन में जो चुनाव हो तो चुनाव का प्रक्रिया हो ज़रूर, लेकिन फिर वही चुन के आवें, अपना कर्तव्य को निभावें। यही आशा उम्मीद रखते हैं सदर और सेक्रेटरी और खजांची से। देखिए, इलेक्शन कमेटी के हमारे साथ मेंबरान हैं और इनसे हम बातचीत करने का यह कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो मरकजी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड की कमेटी बना उसके साथ किस तरह से लोग अपना कामकाज किए, उनके साथ दिनचर्या कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के साथ साथ अपने कामों पर मशगूल थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम कामों को छोड़ते हुए इलेक्शन कमेटी का जो दायित्व था उसका जिम्मेवारी इस वक्त निभा रहे हैं। यह 24 तारीख तक अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे और कहीं ना कहीं उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए और सचिव पद और कोषा अध्यक्ष पद के लिए उसी समय एक निर्णय कमेटी का जो इलेक्शन कमेटी का लोग रहेंगे उनके सामने में मतों को गिना जाएगा और उसके बाद एक विजय घोषणा कर दिया जाएगा कि किसके कौन कौन किस तरह के प्रत्याशी कितने मत से विजय हुए हैं। इन तमाम बातों से जो है कहीं ना कहीं 24 तारीख तक इलेक्शन कमेटी के लोग हैं या फिर प्रत्याशी हैं या तमाम अंजुमन कमेटी के लोग जो अपने मत को देने के लिए पहुंचेंगे, इन लोगों तक हम पहुंचेंगे, बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि मरकजी अंजुमन कमेटी जो बनाए गए हैं इसमें किस तरह से उनका रुझान से किसको इस बार चुनने जा रहा है। हालांकि प्रत्याशी को मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कुल 12 प्रत्याशी है। अब किस्मत आजमानी की बात है, किसकी किस्मत कब पिटारे से खुलता है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर भारत के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि लगातार अपडेट रहने के लिए खबर भारत को फॉलो करें। शुक्रिया।